हमने 180 डिग्री पर रख के इसे ऑन कर दिया ताकि हम पिज़्ज़ा की बाकी की तैयारी जब तक करें तो तब तक ये 30 से 40 मिनट तक हम इसे ऑन करके रख लेंगे। आइए बाकी डो की तरफ चलते हैं। हम 5 कप ये वाले भर के मैदा लेंगे, इसमें डालेंगे खमीर हम चूँकि ये 5 है लिहाजा इसमें हम जो है ना 4 चम्मच खमीर डालेंगे। तकरीबन इतना हम नमक डालेंगे इसमें। 1 साइशा हम डालेंगे एवरीडे का इसमें, या कोई भी ड्राई मिल्क आप डाल सकते हैं इसमें। चीनी अक्सर होती है ऐसी मोटी, तो इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच जो है ना चीनी के। हम इसमें डालेंगे जनाब जैतून ऑयल, तकरीबन 6 चम्मच जैतून ऑयल के डालेंगे, 6 चम्मच। नीम गर्म पानी से हम इसे गूंद लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। गूंदने के बाद हमने इसे ऑयल लगा के इसमें रखा था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हमने इसे रखना है। और देखिए 1 घंटे में ये फूल गया है, हम इसे आधा 1 घंटा और रख लेते हैं ताकि थोड़ा और बेहतर हो जाए। इतनी देर में हम चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन के ऐसे पीस हमने ये काली मिर्च और सिरका लगा के इसको थोड़ी देर निचड़ने के लिए रखा और हल्का सा इसे हीट दी तो ये थोड़ी सी इस शक्ल में हो गया। अब हम इसको जैतून ऑयल 1 चम्मच डाल के इसको भूनेंगे। हमने इसको जैतून का तेल डाल के इसमें डालनी है जनाब क्रश करके हमने ये हम इसमें डालेंगे क्रश करके काली मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि साथ साथ चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून कलवंजी, एक जो है ना टीस्पून धड़ा मिर्च, लहसुन अदरक और जनाब नमक डाल के हम इसे ढाँप देंगे हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए। हम इसे ढाँप देंगे। जी तो जनाब हमने इसे 7 से 8 मिनट बाद चेक करना है क्या पोजीशन है चिकन की। और चिकन देखिए पूरी तरह से, अब देख रहे हैं हीट जब ऊपर आती है ना आपके हाथ के ऊपर, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो अंदर से गल चुका है। खुशबू भी बता रही है कि चिकन फ्राई हो चुका है। इसमें अब सिर्फ ऑयल रह गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे, 1 आध मिनट से भूनेंगे हम इसे। तो फिर ढक्कन देके इसको फिर रख देंगे क्योंकि इसमें कुछ बेक भी होना। तो दोबारा ढक्कन देके हमने इसे उतार दिया। अब हम पिज़्ज़ा की बाकी चीज़ें बनाते हैं। 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च आप देख रहे हैं, तकरीबन बड़े साइज़ की ही 2 होंगी क्योंकि पिज़्ज़ा हमारा बड़ा है, तो इसलिए बड़े साइज़ की 2 शिमला मिर्च काटी हमने। तकरीबन इस साइज़ की हम लेंगे बंद गोभी और इसको हम काटेंगे यहाँ से क्योंकि वो गिरा वाला हिस्सा जो है ना वो हमने नहीं डालना। इसमें गांठ नहीं है लिहाजा इसको हम पहले इसके लगाएंगे कट्स यूँ। उसके बाद हम इसको यूँ काटेंगे। बाद में धोएं तो सब्ज़ी पानी छोड़ देती है, तो इसलिए हमने इसको वैसे ही ऊपर के छिलके उतार के धो लिया था हमने। अब देखिए जनाब हमने काट लिए ऐसे। अब वो जो जुड़े हुए होते हैं उनको हमने ऐसे उंगली से अलग कर देना, ठीक है। ये होगी हमारी बंद गोभी, ये हमने सारी नहीं डालनी।
प्याज तकरीबन हमने इस साइज़ का ले लेना, ये काफ़ी होगा इसके लिए। हरी मिर्च तकरीबन हमने ले ली हैं 5 अदद, इनको भी हम काट लेंगे। कुछ मिर्चें हम थोड़ी सी तिरछी काटेंगे ऐसे। ये जनाब हमने हरी मिर्च भी काट दी। अब प्याज हम काटेंगे। उसी ओनियन का हमने छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद हमने कुछ रिंग कर लिए। एक अदद और हम रिंग काटेंगे। उसके बाद बाकी का हम इसे करेंगे सेंटर ऑफ। अब हम इसे काटेंगे। हमारे पास बाकायदा से कोई इसका पैन ना हो आपके पास, तो ये बड़े देचके का एक ढक्कन है जिसमें ऑलरेडी ये शेप बनी हुई है। आप देख रहे हैं, ये शेप देख रहे हैं। पेच बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसके ऊपर लगा होता है, तो पेच हम या काट लें या पीछे का जो कुंडा होता है वो तोड़ दें। तो मैंने काट लिया ब्लेड से, ये खुल नहीं रहा था, बहुत पुराना था, तो मैंने इसे काट लिया और ये ट्रे बिल्कुल रेडी है। हम इस पर ऑयलिंग करेंगे। पहले डो हमारी तकरीबन पूरी के ऊपर आ गई है और अब देखें नाज़रीन, ऑयल की वजह से हमारी बचत होगी। तो ये डो तकरीबन पूरी तरह से तैयार है। हम इसको पैन में शिफ्ट करेंगे। हमने ऑयलिंग करनी है इसकी, और इसको आप हाथों से, क्योंकि हाथों का नेमल बदल है नहीं कोई। कांटे की मदद से हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, ताकि चीज़ से पकने के बाद तो होना ही होना है। हम इसे थोड़ा सा, ये बिग पिज़्ज़ा है, एक्स्ट्रा बिग पिज़्ज़ा है, जो पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। तो जनाब हम इसको अब ओवन में रखेंगे। अब चूँकि हमने नीचे वाला फ्लेम रखा है, तो हम इसे कुछ देर तीस से 35 या 40 सेकंड या हद 1 मिनट हम नीचे वाले फ्लेम पे इसे बंद करके पकाएंगे। जस्ट 1 मिनट। हमने 1 से 1.5 मिनट इसको नीचे वाले फ्लेम पे जलाया। अब हम ऊपर वाला, नीचे वाला फ्लेम बंद करेंगे।
देख रहे हैं पिज़्ज़ा तकरीबन ऊपर से बिल्कुल रेडी है। अब नीचे वाला फ्लेम हम इसका ऑन करेंगे और नीचे के हिस्से को भी पकाएंगे। अब हमने ऊपर से तकरीबन ये रेडी है, तो हमने नीचे वाला फ्लेम इसका ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम जस्ट 10 से 15 मिनट पकाएंगे। सवा 13.5 इंच की ट्रे है और पिज़्ज़ा हमारा कितना बड़ा है ये हम देखते हैं। इसको रखेंगे इसी के ऊपर, जबकि हमारा जो पिज़्ज़ा तैयार हुआ है वो है जनाब इस वक्त 17 इंचेस। ये पूरे 17 इंच का पिज़्ज़ा, फैमिली पिज़्ज़ा रेडी हो गया और काफ़ी हॉट है, गर्म है। मैं पहली बार आपके लिए पिज़्ज़ा बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। खुशबू इतनी मस्त है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। पूरा कमरा महक रहा है इस खुशबू से। और जनाब ये 8 से मैंने 17 समझा था, लेकिन ये 18 इंच 18 इंच बाय 18 इंच का फुल एक्स्ट्रा बिग साइज़ पिज़्ज़ा है। और हम सबसे पहले मीसम को जो है ना सर्व करेंगे। अब इतना जूसी और इतना कुछ है ना इसमें कि इसको काटने और निकालने के लिए हमें थोड़ी कुश्ती भी करनी पड़ेगी। ये लीजिए जनाब जूसी जूसी पिज़्ज़ा। जी तो मीसम खा के दिखाएं। लीजिए। कैसा है? आप खाएंगे? डिलीशियस। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बना के दिखाइएगा कि आपने कैसा बनाया। बहुत शुक्रिया, पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप भी पिज़्ज़ा एक्सपर्ट बन गए और पिज़्ज़ा भी एक्स्ट्रा लार्ज आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।